नमस्कार साथियों, शिखर आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। आज का ये वीडियो भी आपके कुछ आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लास्ट वीक लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और एफआरओ के कुछ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो आज हम इन्हीं विज्ञप्तियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे और जो मेन फोकस रहेगा आज की वीडियो का वो ये रहेगा कि हम इन तीनों ही एग्ज़ाम के प्री की तैयारी कैसे करें। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें अपर पीसीएस की, तो अपर पीसीएस में इस बार कुल 224 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। एसडीएम का फिलहाल इसमें कोई भी पद नहीं है, लेकिन कुछ प्राप्त जानकारियों के अनुसार एसडीएम के 10 पद ऐड होने की संभावना है। फिलहाल के लिए डिप्टी एसपी के कुल 10 पद, वित्त अधिकारी के कुल 18 पद और कुछ अन्य पद मिला के 224 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की, तो लोअर पीसीएस में इस बार नायब तहसीलदार के कुल 35 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। उत्तराखंड में साथियों अगर हम नायब तहसीलदार की बात करते हैं तो नायब तहसीलदार एक ऐसा पद है जिससे आप प्रमोशन के थ्रू एसडीएम या फिर एसडीएम से आगे एडीएम तक भी पहुंच सकते हैं। तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक आसान रास्ता है आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप एसडीएम या उससे ऊपर की पोस्ट तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी जेलर के कुल 27 पद, सप्लाई इंस्पेक्टर के कुल 28 पद, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के कुल 50 पद और अन्य पदों को मिला के 190 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके साथ ही एफआरओ के 40 पदों के लिए भी आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आयोग की वेबसाइट में जाइए, सबसे पहले इन तीनों फॉर्म को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से जल्दी इन फॉर्म्स को भर दीजिए एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो इन तीनों ही एग्ज़ाम में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है प्री पे फोकस करते हुए बनाया गया है, तो हम मेंस और इंटरव्यू की बात अभी नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे। तो चलिए अपर पीसीएस के एग्ज़ाम्स के प्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अपर पीसीएस में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें प्री में 2 पेपर होंगे, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। जीएस आपकी 150 मार्क्स की होगी, उसमें 150 क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जबकि सीसेट में 150 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट टाइम पीसीएस प्री में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 181 गई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट टाइम जो 150 मार्क्स का जीएस है और 150 मार्क्स का सीसेट है, इन दोनों मार्क्स को जोड़ के मतलब कुल 300 मार्क्स में से ये मेरिट बनी थी। लेकिन इस बार आयोग ने सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया है, मतलब इसमें आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लाने हैं और जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी, जो आपका जीएस का पेपर होगा उसके बिहाफ पे बनेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग है, दैट डजंट मीन कि ये पेपर बहुत आसान हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अगर आप बात करें लोअर पीसीएस की, तो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अपर पीसीएस से आसान हो जाता है। यहाँ पे 2 पेपर नहीं होंगे प्री में आपके, यहाँ पे एक सिंगल पेपर होगा। सिंगल पेपर 150 मार्क्स का होगा आपका। इसमें 100 नंबर की आपकी जीएस होगी और 50 मार्क्स की आपकी मैथ्स और रीजनिंग होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 के लोअर पीसीएस में प्री की जो जनरल कट ऑफ है वो 89 गई थी और इसका साफ साफ मतलब ये है कि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है, क्योंकि इस बार भी पिछली बार की तरह मैथ्स रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कर लेते हैं और यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो जो आपका जीएस का पेपर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ पे आप 55 से 60 नंबर भी ले आते हैं तो आपके कट ऑफ में जाने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर रह गया तो फाइनल कट ऑफ में आपके चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें एफआरओ की, तो एफआरओ का जो एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है वो भी लोअर पीसीएस के सिमिलर है। मीन्स वहाँ पे भी जो प्री का पेपर होगा उसमें 100 नंबर की जीएस और 50 मार्क्स की मैथ्स और रीजनिंग आ जाएगी। कुल मिला के अगर हम देखें तो इन तीनों ही एग्ज़ाम के प्री के लिए आपको अपना जीएस प्रिपेयर करना है और साथ में अपनी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, तो चलिए मैथ्स और रीजनिंग की तो हमने काफ़ी बातें कर ली, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मैंने बता दिया। अब हम फोकस करते हैं जीएस पर।
जीएस की अगर हम बात करते हैं और हम अगर लास्ट 2016 का पेपर भी हम एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड एक बहुत मेन सब्जेक्ट है। साथ ही इसमें देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, इन सब में से 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस में जो उत्तराखंड का पोर्शन है जीएस में, वो अपर पीसीएस से भी ज़्यादा है। मतलब अगर हम अपर पीसीएस में देखते हैं तो वहाँ 150 क्वेश्चंस में से लगभग 30 से 35 उत्तराखंड के हैं, जबकि यहाँ 100 क्वेश्चंस में से 30 से 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड को प्रिपेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें अब फॉरेस्ट रेंजर की, तो फॉरेस्ट रेंजर का जो प्री का सिलेबस है वो लोअर पीसीएस के प्री के सिलेबस से लगभग सिमिलर है। तो अगर हम इसके प्री के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर है वो लगभग सिमिलर होने की संभावना है। तो यहाँ पे भी उत्तराखंड के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आने की संभावना है, 15 से 20 करंट और अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस। अगर आपने इन तीनों ही एग्जाम्स के प्री का थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा तो आपको ये बात दिखी होगी कि मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है इन तीनों ही एग्जाम में उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। खासकर अगर मैं बात करूँ लोअर पीसीएस और एफआरओ की, तो यहाँ पे तो आपको मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। आपको 40 से 45 स्कोर करना ही पड़ेगा। जीएस बहुत वास्ट है, मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस लिमिटेड होता है, वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर रखिएगा। साथ ही इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए आपको उत्तराखंड को भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इन तीनों ही एग्ज़ाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन उत्तराखंड में से पूछे जाने हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में उत्तराखंड को भी विशेष समय दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो पिछले 1 से 2 साल की करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेनी है। और हाँ, लगभग 3 से 4 साल पुरानी योजनाएं भी, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी, आपकी प्लानिंग सही होगी, आप उस प्लानिंग के अनुसार चलेंगे, अपना टाइम टेबल मेंटेन करके चलेंगे, तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज़। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इसके साथ ही जो ये 3 से 4 महीने हैं, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कहाँ आप वीक हैं, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैसे उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने मिस कर दी है, जैसे करंट अफेयर्स में कोई योजनाएं या फिर हाल ही की कुछ करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथियों, शिखर आईएएस में भी इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गई है। हमारा क्रैश कोर्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। ये क्रैश कोर्स अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हम 3 से 4 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसका फॉर्मेट आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट के सिमिलर रहेगा। मींस जो आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट है यूके पीसीएस अपर और लोअर का, उसके फॉर्मेट के अनुसार ही हमारी टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट होंगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। अगेन, जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब में हम एक अलग क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम तक लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी आपको रेगुलर स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।